नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रेम कुमार। इस वक्त हाजीपुर ब्लॉक के विशनपुर वसंत पंचायत में हम आ गए हैं। यहां पे पिछले बार सेकेंड पोजीशन पे आए ब्यूटी देवी के पति और समाज सेवी मंजेश जी हमसे सीधे जुड़ गए हैं। इनका कहना है कि पिछले बार 2016 में जो चुनाव हुआ, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, उसमें यहाँ पे धांधली हुआ। ब्लॉक में भी जो वीडियो थे, उन्होंने 4 दिन पहले जो चुनाव चिन्ह है, पहले जो चुनाव चिन्ह था कैमरा, उसके बाद उसी डेट को कंफर्म करके मोमबत्ती छाप दे दिया गया, जिससे यहाँ पे उड़ाफों की स्थिति बन गई और वोटिंग में गड़बड़ी हुई। हालांकि ये सेकेंड पोजीशन पे आए थे और इनका वोट प्रतिशत भी अच्छा था, लेकिन 65 वोट से ये चुनाव हार गए थे। लेकिन 2021 के अगर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात करते हैं तो इस बार भी कई यहाँ पे उम्मीदवार हैं, सक्रिय हैं इन दिनों, और इनका इस बार भी सस्पेंस है और सस्पिशन है कि यहाँ पे फिर कुछ गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन सबसे पहले इनसे जुड़ते हैं कि चूँकि पंचायत चुनाव है और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बहुत लोगों का चुनाव का एजेंडा होता है कि वो किस लिए चुनाव लड़ रहे हैं। पंचायत में बहुत लोग डायरेक्ट फाइटिंग करते हैं कि पंचायत चुनाव जीतेंगे तो अपने पावर पे जीतेंगे, लेकिन बहुत लोग विकास की बात करते हैं। तो सबसे पहले मंजेश जी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनका चुनावी एजेंडा क्या है और पिछले 2016 के पंचायत चुनाव में क्या कुछ घटनाएं हुई थी। स्वागत है नेशन टीवी पे आपका सर। आप जब 2016 में चुनाव लड़े थे तो उसमें आपने कहा कि यहाँ पे वोटिंग में भी गड़बड़ी हुई और वीडियो भी आपका चुनाव चिन्ह जो था, जो कैमरा छाप था, उसको कन्वर्ट करके मोमबत्ती छाप दे दिए। आप पूरा तैयारी किए हुए थे कैमरा छाप पे, है ना? तो उसमें क्या कुछ गड़बड़ी, कहाँ आपको चूक लगा इसमें? यहाँ पे जो प्रखंड विकास पदाधिकारी जो वीडियो थे, जो प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा एक ही डेट को 2 लेटर इशू किया गया। पहले मेरा 9 नंबर में कैमरा था, उसके बाद 10 नंबर में मोमबत्तियाँ था, तो 9 के जगह हमको 10 नंबर में नाम कर दिया गया। जो लेटर भी प्रखंड विकास पदाधिकारी का एक ही डेट का 2 लेटर मेरे पास है। तो आपको क्या लगता है कि पिछले बार जो गड़बड़ी हुआ 2016 के पंचायत चुनाव में, आपने कहा कि हम कोर्ट में भी गए, सिविल कोर्ट में केस भी इसका हुआ, फिर आप पे कोई दूसरा केस लग गया जिसकी वजह से आप चुनाव इस पे फिर उतना फोकस नहीं कर पाए थे। कौन सा मैटर था? जैसे हमको गलत केस में लोग फंसा दिया है। यहाँ गलत केस में फंसाने के बाद हम इधर अपने केस में लग गए, इधर अपने बचाव के लिए उसमें साक्ष्य जमा किए, फिर हम उसमें बरी हुए। तो इसी कारण उस केस में लोग फंसा दिया है। यहाँ गलत केस में फंसाने के बाद हम इधर अपने केस में लग गए, इधर अपने बचाव के लिए उसमें साक्ष्य जमा किए, फिर हम उसमें बरी हुए। तो इसी कारण उस कोर्ट में हम पूरा केस नहीं लड़ पाए। अच्छा। जिस कारण अभी भी कोर्ट में मेरा केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। अच्छा, तो 2021 में भी आपको ऐसा भय है कि गड़बड़ी कर सकता है लोग? बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो पैरवी वाले हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन जनता को, जो गरीब जनता है यहाँ तक, उसको देखने वाले कोई नहीं है। यहाँ तो बड़े बड़े लोगों के यहाँ बड़े बड़े बैठक होता है और बड़े बड़े लोग इस चुनाव प्रचार का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन गरीब को पूछने वाला यहाँ कोई नहीं है। जैसे मुखिया रहते हुए में भी हम बहुत सारे बताते हैं आपको, 200-300 लोगों का राशन कार्ड बनवाए होंगे, 200-300 लोगों को वृद्धा पेंशन किया है। ऐसे आदमी का जिसका उम्र आज से 5 साल पहले पूरा गया होगा वृद्धा पेंशन के लिए, लेकिन उसका वृद्धा पेंशन नहीं हुआ, उसका इंदिरा आवास नहीं हुआ। वैसे लोगों को इंदिरा आवास दिवाया है। कभी टाइम दीजिएगा आप तो आपको ले चलेंगे क्षेत्र में, पूछिएगा। अभी एक 85 साल की उम्र है, उनको अभी 2 साल पहले हम उनका वृद्धा पेंशन करवाए हैं। अच्छा, तो ये 2016 में पंचायत चुनाव कौन सा मुद्दा लेके चुनाव मैदान में थे? जनता का लगातार अपार समर्थन पिछले बार मिला था, जैसा कि सुनने में आया। तो 65 वोट से आप चुनाव हार गए थे। तो वोटिंग में भी आपको लगता है कि गड़बड़ी हुआ कि वोट में 65 वोट से हारे? तो उसमें भी कुछ माइंड में है? काउंटिंग में गड़बड़ी हुआ था। जैसे 10 नंबर बूथ का काउंटिंग ना हम लोगों के सामने नहीं हुआ। जहाँ पे काउंटिंग हो रहा था बेल्टन भवन में, वहाँ पे एक 10 नंबर बूथ है, उसका काउंटिंग हम लोगों के सामने नहीं हुआ और सारे बूथ का काउंटिंग हम लोगों के सामने हुआ। और 10 नंबर बूथ का काउंटिंग का बैग आया, बोल दिया कि इस प्रत्याशी को इतना वोट, इस प्रत्याशी को इतना वोट, इस प्रत्याशी को इतना वोट आया है। अच्छा। वहाँ पे जो अभी विनर कैंडिडेट हैं इनर देवी, उनको 170 वोट बिना काउंटिंग का बता दिया गया। अच्छा। उस बूथ पे कोई काउंटिंग नहीं हुआ।
कोई भी प्रत्याशी से आप पूछ लीजिए पूरे पंचायत में उस बूथ का काउंटिंग हुआ ही नहीं वहाँ पे। तो इस और बार जो है अगर बात की जाए तो क्योंकि पिछले बार बहुत सारी गड़बड़ी हुई जिसकी वजह से आप चुनाव हारे, इस बार 2021 के पंचायत चुनाव में आपको जनता से क्या उम्मीद लग रहा है कि इस बार गड़बड़ी भी अगर होता है, क्योंकि आपको सस्पेंस भी है 2021 में भी, लेकिन अगर गड़बड़ी होता है फिर भी जनता से पूरा उम्मीद है कि आप इस बार चुनाव जीत जाएंगे अच्छे वोट से? हाँ, जनता से उम्मीद है क्योंकि हम चुनाव हारने के बाद भी क्षेत्र में बने रहे हैं और एक एक आदमी के पास एक एक आदमी के समस्या सुनते थे जाकर कि आपका क्या समस्या, और सारे बूथ का काउंटिंग हम लोगों के सामने हुआ। 10 नंबर बूथ का काउंटिंग एक बैग आया, बोल दिया कि इस प्रत्याशी को इतना वोट, इस प्रत्याशी को इतना वोट, इस प्रत्याशी को इतना वोट आया है। अच्छा। वहाँ पे जो अभी विनर कैंडिडेट हैं इन्नर देवी, उनको 170 वोट बिना काउंटिंग का बता दिया गया। अच्छा। उस बूथ पे कोई काउंटिंग नहीं हुआ। कोई भी प्रत्याशी से आप पूछ लीजिए पूरे पंचायत में उस बूथ का काउंटिंग हुआ ही नहीं वहाँ पे। तो और जो है अगर बात की जाए तो क्योंकि पिछले बार बहुत सारी गड़बड़ी हुई जिसकी वजह से आप चुनाव हारे, इस बार 2021 के पंचायत चुनाव में आपको जनता से क्या उम्मीद लग रहा है कि इस बार गड़बड़ी भी अगर होता है, क्योंकि आपको सस्पेंस भी है 2021 में भी, लेकिन अगर गड़बड़ी होता है फिर भी जनता से पूरा उम्मीद है कि आप इस बार चुनाव जीत जाएंगे अच्छे वोट से? हाँ, जनता से उम्मीद है क्योंकि हम चुनाव हारने के बाद भी क्षेत्र में बने रहे हैं और एक एक आदमी के पास एक एक आदमी के समस्या सुनते थे जाकर कि आपका क्या समस्या है, आपका क्या समस्या है। तो यहाँ कुछ बड़े लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि गरीब आगे बढ़े, गरीब को गरीब ही रहने दो। तो वो वैसे आदमी जो साफ गरीब है यहाँ पे, जैसे हरिजन बस्ती में जाइए आप, महादलित टोला में जाइए, वहाँ पे तो लोग पहुँचते ही नहीं हैं। बड़े लोग तो अपन शाम हुआ अपना गए जहाँ तहाँ अपना प्रचार किए, अपन हवाई प्रचार करते हैं। जैसे ठीक कर लिए 10-20 लोग पैसा दे के 10,000 10 गो आदमी रख लिए मोटरसाइकिल, लेकिन हम तो चूँकि गरीबी से खुद भी गरीब है, गरीब से जुड़े हुए हैं, इसीलिए गरीब जनता जागरूक है इस बार और हमको इस बार भारी मतों से जिताने का जनता कोशिश करेगी। अच्छा, ये आपको इस बार लगता है कि 2021 के पंचायत चुनाव में अगर देखा जाए तो कई तरह के कन्वर्ट भी है, क्योंकि वोट की बात आप कर रहे हैं तो पिछले बार आपको लगता है कि वोटिंग में जो है गड़बड़ी हुई, लेकिन इस बार बायोमेट्रिक का भी प्रयोग किया जाएगा, हाईटेक होगा, ईवीएम से चुनाव होगा, तो उम्मीद है कि पिछले बार की अपेक्षा इस बार आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। हाँ, ईवीएम से चुनाव है मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि बैलेट में जो धांधली कर देता था, इधर का बैलेट उधर, उधर का बैलेट उधर, ईवीएम में तो इस प्रकार नहीं ना हो पाएगा। इसीलिए हमको जीतने का पूरा उम्मीद है और गरीब जनता हमारे साथ है। हम एक एक परिवार के यहाँ जाते हैं, हर कोई का समस्या सुनते हैं, हर किसी का काम करते हैं, इसीलिए हमको पूर्ण जनता पे हमको पूर्ण विश्वास है। अच्छा, ये जो जहाँ वोटिंग होता है, जो बूथ है आपके पंचायत का, बिशनपुर वसंत का, तो यहाँ पे कोई बूथ पे आपको ऑब्जेक्शन भी नज़र नहीं चले? अच्छा, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं, लगातार बहुत सारे प्रत्याशी, तो क्या लगता है इतने प्रत्याशी में आप जो है इस बार आपका प्रतिशत बेहतर रहेगा, चुनाव निकालेंगे आप इस बार? हाँ, बेहतर रहेगा, चुनाव निश्चित निकालेंगे। बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको पता नहीं है कि हमारा वार्ड कहाँ से कहाँ है। अच्छा। जैसे हमारे पंचायत में 14 वार्ड है, बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे हैं, पैसे वाले लोग आए हैं चुनाव के नाम पे चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि कौन सा वार्ड कहाँ से है। ऐसे लोग भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो चूँकि हम इस पंचायत चुनाव में हम 15 साल से लगे हुए हैं, इसीलिए जनता, ये 2 बार हम सेकेंड पोजीशन रह चुके हैं यहाँ पे पंचायत में, तो तीसरी बार हमको जनता से अपेक्षा है। जनता सर्वोपरि है और जनता पर हमको पूर्ण विश्वास है इस बार विजयी होगी और निश्चित विजयी होगी। दूसरे जो प्रत्याशी हैं आपकी पंचायत के, वो कह रहे हैं कि हम जो है सेकेंड पोजीशन पे आए थे। नहीं, गलत है। आप, मेरे पास कागज़ है काउंटिंग का, जैसे हम नकल निकाले थे ब्लॉक से, जैसे टिकट 60 के कोर्ट के द्वारा जो दिया गया टिकट है, वो साटा हुआ टिकट, और उसका नकल हम निकाले थे, वो अप्लाई करके उसका फीस भी हम जमा किए हैं। मेरे पास फुल प्रूफ है कि हम सेकेंड स्थान पे थे। सो और सारे लोग जानते हैं, सारा जानती है इस बात को, जो हम सेकेंड पोजीशन पे थे।
इसीलिए बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके पीछे हम नहीं लगे रहते हैं। जो कुछ पैसे वाले लोग हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है कि इतना आगे बढ़ गया, मेरा चमचागिरी नहीं कर रहा है। इसीलिए कुछ लोग हमको हराने के पीछे भी लगे हुए हैं, जो किस तरह से ये हार जाए। जो जिसका कभी कोई नाम नहीं था कि चुनाव लड़ेगा, वैसे वैसे प्रत्याशी आके चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, अब पंचायत की बात कर लेते हैं। बिशनपुर वसंत पंचायत में जनता की क्या समस्या है अगर मेन रूप से देखा जाए तो? और आप लोग कुछ मुद्दा लेके चुनाव लड़ते हैं, इस बार कौन सा मुद्दा लेके चुनाव मैदान में, क्या समस्या है यहाँ का? जैसे यहाँ पे जो कबीर अंतुष्टि का पैसा जो होता है, ये पिछले 5 साल में एक भी आदमी को कबीर अंतुष्टि का पैसा नहीं मिला। जैसे जी बहुत सारे लोग, गरीब लोग मरने के बाद आए थे हमारे यहाँ, माने अभी बताए थे 4-5 साल में, तो किसी को 1000, किसी को 1500, किसी को जो हमसे चला वो हर कोई को दिए। लेकिन इस सरकार को इस चीज़ को देखना चाहिए था, कबीर अंतुष्टि का जो पैसा है 3000 रुपया जो मिलता है वो गरीबों का हक है। जो BPL कार्डधारी है उसी को मिलना चाहिए ऐसा पैसा। लेकिन एक भी आदमी को पूरे पंचायत में कबीर अंतुष्टि का पैसा नहीं मिला। यहाँ तक कि इंदिरा आवास जो है उसमें तो लूट मचा हुआ है, यहाँ अंतुष्टि का पैसा नहीं मिला। जैसे जी बहुत सारे लोग, गरीब लोग मरने के बाद आए थे हमारे यहाँ, माने अभी बताए थे 4-5 साल में, तो किसी को 1000, किसी को 1500, किसी को जो हमसे चला वो हर कोई को दिए। लेकिन इस सरकार को इस चीज़ को देखना चाहिए था, कबीर अंतुष्टि का जो पैसा है 3000 रुपया जो मिलता है वो गरीबों का हक है। जो BPL कार्डधारी है उसी को मिलना चाहिए ऐसा पैसा। लेकिन एक भी आदमी को पूरे पंचायत में कबीर अंतुष्टि का पैसा नहीं मिला। यहाँ तक कि इंदिरा आवास जो है उसमें तो लूट मचा हुआ है। यहाँ पे नल जल योजना है तो हमारे पंचायत में अभी तक पूर्ण काम हुआ ही नहीं है। माने 4-5 वार्ड को छोड़ दीजिए तो 5 वार्ड, बाकी 8 वार्ड अभी ऐसे हैं जहाँ पे अभी बोर्डिंग हो गया है, पाइपलाइन बिछा है, टंकी नहीं लगा है। पंचायत नीतीश कुमार जी जब नल जल योजना जब शुरू किए थे तो जनता के पानी देने के लिए वादा किए थे कि 5 साल में हम दे देंगे पानी। पैसा भी आया पंचायत में, लेकिन मुखिया जी अपने कमीशन के चक्कर में, जैसे जो कमीशन नहीं दिया उनको चेक नहीं काटे, जो कमीशन दिया उसका चेक काट दिए। नल जल योजना की अगर बात करते हैं तो नल जल योजना जो है ये तो वार्ड जो यहाँ के होते हैं उनके अंडर में आता है। हाँ, तो चेक तो वार्ड मेंबर के अंतर्गत आता है नल जल योजना, लेकिन चेक इशू तो मुखिया जी और पंचायत सचिव करते हैं ना। जैसे अध्यक्ष जो है पूरे अथी का वो मुखिया जी हैं, तो मुखिया जी और पंचायत सचिव दोनों चेक इशू करते हैं इसका। वार्ड के पास जितने भी वार्ड के पास पैसा आया है उतना वार्ड काम करा लिया है, और 8-9 वार्ड ऐसा है जो अधूरा काम अभी पड़ा हुआ है। अच्छा, 5 अगर बात करते हैं तो अब चूँकि चुनाव नज़दीक आ गया है तो आप लोग, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, इस बार आपकी पत्नी जो है ब्यूटी जी चुनाव लड़ रही हैं, तो चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले यहाँ के लिए क्या कुछ सोचे हुए हैं, क्या करेंगे विकास? यहाँ अभी बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनको अभी तक राशन कार्ड नहीं मिला है। माने क्षेत्र में जाने के बाद पता चलता है कि रियली में इनका हक है, दूसरे लोग ले रहा है इनका हक। मैं सबसे पहले उस पर ध्यान दूंगा। दूसरा है, जहाँ जल जमाव का समस्या है वहाँ के लिए सरकार से मांग करेंगे कि पंचायत में ज़्यादा योजना दिया जाए। जो नाला जल निकासी का योजना यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे देखिएगा बगल में एक चकियारी गांव है, वहाँ पे वो पुलिया काट दिया गया है ज़बरदस्ती दबंगों के द्वारा। दबंगों के द्वारा पुलिया, रोड काटने से समस्या के निदान नहीं है, वहाँ बनाने से समस्या के निदान हो सकता है। अच्छा, इंडस्ट्रीज एरिया जो है आपके पंचायत में भी कुछ आता है क्या? हाँ, लेकिन आज तक पंचायत भवन पे किसी तरह का कोई भी बैठक नहीं हुआ है। पंचायत सरकार भवन बनने के लिए जमीन है यहाँ पे कि नहीं? हाँ, पंचायत सरकार भवन बनने के लिए जमीन है यहाँ तो पे। आप अगर चुनाव बाई द वे जीतते हैं, जनता आपको चुनती है, तो यहाँ पे बनेगा, उम्मीद है? हाँ, हम तो सरकार से आशा करेंगे कि पंचायत सरकार भवन बने और जनता का हर तरह का सुविधा मिले। अच्छा, महिलाओं को जो है 50% आरक्षण दिया गया, उसके काम काज को जो है उसके जेंट्स संभाल रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? चूँकि हम पहले से चुनाव लड़ चुके हैं यहाँ पे और जनता से रूबरू हम रोज़ होते हैं। महिलाओं को आप जानती हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो गाड़ी चलाना नहीं जानती है,
तो उनको जाने में समस्या होती है। लेकिन यहाँ मामला ये यहाँ तक आ जाता है कि जो है साइन भी एजेंसी कर रहे हैं, बहुत जगह देखने को मिल रहा है। ऐसा काम तो हमारे यहाँ नहीं होता है। नहीं, आपके यहाँ नहीं होगा। हाँ। लेकिन ज़्यादा हाँ, ज़्यादा करके ऐसा होता है कि साइन पैड रखे हुए हैं और साइन करके दे दिए खुद ब खुद। महिला वहाँ पर ब्लॉक में मौजूद नहीं है। यहाँ तक कोई तो हमारे पंचायत में ऐसा हुआ है कि एक दिन भी अगर वीडियो बहुत सारे लोगों के पास होगा 2-4 मीटिंग का, तो देखिएगा वहाँ महिला मुखिया है हमारे यहाँ, लेकिन एक दिन भी वो प्रेजेंट नहीं थी इस पंचायत भवन पर, एक दिन भी नहीं। किस तरीके का तैयारी कर रहे हैं इस बार ये चुनाव? हम एक एक आदमी से जाके मिल रहे हैं, हम जनता की समस्या सुन रहे हैं कि इनके पास क्या समस्या है। बहुत सारे जनता को हम अपने पैसे से लेके IGMS, PMCH, हर सदर अस्पताल जहाँ तक हुआ वहाँ तक उनको सेवा किए हैं। जो श्रावण जो है चालू हो गया है, शुरू है, दूसरी सोमवारी है, क्या पंचायत वासियों को शुभकामना देंगे? पंचायत वासियों को यही शुभकामना है जो अपनी गरीबी हटाने के लिए गरीब प्रत्याशी को चुने। और सावन की सोमवारी है आज जी, तो इसीलिए हम कहें कि भगवान पे विश्वास रखिए, और देर है अंधेर नहीं होता है भगवान के दरबार में। इसीलिए जनता पे हमें पूर्ण विश्वास है, इस बार हमको चुनाव जिताएगी जनता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मंजेश जी से हमने तमाम मुद्दे पे बातचीत किया। इनका स्पष्ट तौर पे मानना है कि 2021 की पंचायत चुनाव की अगर बात करते हैं तो इस बार भी इनको कुछ ऑब्जेक्शन यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि धांधली पिछले बार भी हुआ जिसकी वजह से ये चुनाव जो है हार गए थे। लेकिन इस बार की अगर बात करते हैं तो ये प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे सतर्कता के साथ जो है चुनाव हो, ताकि कहीं से कोई गड़बड़ी जो है सामने नहीं आई। क्योंकि पिछले बार कैमरा से मोमबत्ती पे आ गए थे, चुनाव जो है जो चिन्ह था वो चेंज हो गया। तो बहुत तरह के इनको इस बार भी सस्पेंस है, लेकिन जनता से पूरा उम्मीद है कि ये इस बार चुनाव यहाँ से निकालेंगे। नेशन टीवी के लिए मैं प्रेम कुमार, हाजीपुर।